ब्रह्मांड में इस वक्त एक रहस्य सामने आ रहा है। हमारे पास इसका नाम है 3i एटलस, लेकिन इसका नाम होने का मतलब ये नहीं कि हम सच में जानते हैं कि ये क्या है या क्या कर रहा है। 3i एटलस अजीब है। ये दिखने में अजीब है, इसकी हरकतें अजीब हैं और ये जिस चीज से बना है वो भी अजीब लगती है। और जितना वक्त हमने इसे समझने में लगाया है, अब कुछ संकेत ये बता रहे हैं कि शायद ये हमें हमसे भी ज्यादा वक्त से स्टडी कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं नमीबिया के रेगिस्तान में ली गई कुछ हालिया तस्वीरों से। ये जगह धरती पर सबसे अंधेरी जगहों में से एक है, लेकिन कुछ एस्ट्रोफोटोग्राफर्स ने यहाँ एक चंद्र ग्रहण के दौरान अपने कैमरे लगाए। उस वक्त पृथ्वी की छाया ने चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी को पूरी तरह रोक दिया था, जिससे आसमान बेहद अंधेरा हो गया, यानी ब्रह्मांड को देखने का सबसे साफ मौका। उन्होंने अपने कैमरे किसी भी दिशा में घुमा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना 3i एटलस, और जो उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। वो वस्तु रात के आसमान में चमकदार हरे रंग में जगमगा रही थी। अब बात यह है कि हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई प्राकृतिक कारण नहीं है जो समझा सके कि 3i एटलस को हरा क्यों दिखना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि 3i एटलस एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, यानी ये बाकी धूमकेतुओं जैसा ही है, बस ये किसी दूसरे तारामंडल स्टार सिस्टम से आया है। इसका एक चमकीला कोमा होता है, यानी गैस और धूल का बादल, और एक लंबी टेली भी। लेकिन इस कॉमेट में कुछ तो अलग है, क्योंकि ये कई ऐसे काम कर रहा है जो किसी सामान्य कॉमेट में नहीं होते। जैसे कि किसी कॉमेट का हरा दिखना असामान्य नहीं है, पर हमें पता है कि वो हरा रंग कार्बन अणु के सूरज की यूवी किरणें से टकराने पर बनता है, खासकर डायटोमिक कार्बन C2 से। लेकिन 3i एटलस में ऐसी कार्बन चेन मौजूद ही नहीं है, यानी उसके पास वो चीज है ही नहीं जो उसे हरा बना सके, और फिर भी वो हरा दिख रहा है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये एलियंस हैं जो बस हरी लाइट पसंद करते हैं? वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि इस कॉमेट के कोमा में CO2 बहुत ज्यादा है, और ये भी असामान्य है क्योंकि ज्यादातर कॉमेट्स में पानी H2O ज्यादा होता है। इसके अलावा इस कोमा में निकेल की मात्रा भी बहुत अधिक पाई गई, जो आमतौर पर तब निकलती है जब कोई कॉमेट सूरज के बेहद करीब पहुंचता है। लेकिन 3i एटलस तो तब भी निकल छोड़ रहा था जब वो मार्स एंड जुपिटर के बीच था, यानी सूरज से बहुत दूर। तो सवाल उठता है, आखिर इसमें इतना मेटल क्यों है? कुछ लोग मानते हैं कि अगर 3i एटलस कोई एलिन स्पेसक्राफ्ट है तो उसके इंजनों से ये निकल सकता है, क्योंकि रॉकेट इंजन अक्सर निकल वाले मेटल से बने होते हैं और जलने पर CO2 और निकल दोनों छोड़ते हैं। शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अजीब तो जरूर है। अब बात करते हैं इसके मूवमेंट की। 3i एटलस की रफ्तार और दिशा महीनों से लगभग बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। एक आम कॉमेट जब सूरज के पास आता है तो गर्म होकर गैस छोड़ता है, जिससे वो थोड़ी थोड़ी दिशा और गति बदलता रहता है। लेकिन 3i एटलस ऐसा नहीं कर रहा। इसका नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन NGA सिर्फ करीब 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन बदल रहा है, जबकि दूसरे कॉमेट्स जैसे 2i बोरिसोव में ये 100 किलोमीटर प्रतिदिन तक था। यहाँ तक कि विशाल हेल बॉब भी 10 किलोमीटर प्रतिदिन तक बदलता था, और ओमुआमुआ तो 1000 किलोमीटर प्रतिदिन से भी ज्यादा बदल रहा था। फिर भी 3i एटलस लगभग सीधी लाइन में चल रहा है, जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बस एक प्राकृतिक संयोग हो सकता है, लेकिन अगर ये वाकई किसी तरह से स्टीयर हो रहा है तो ये अपनी दिशा कभी भी बदल भी सकता है। फिलहाल ये सूरज के दूसरी ओर से निकलने वाला है, यानी पृथ्वी से ये सीधा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर इसने अचानक अपनी स्पीड कम कर दी तो शायद ये हमें सूरज के दूसरी ओर इंतजार करता हुआ मिले। अब जरा एक पुरानी बात याद करते हैं, वाव सिग्नल। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रेडियो टेलीस्कोप से एक बेहद शक्तिशाली रेडियो सिग्नल पकड़ा। वो इतना असामान्य था कि वैज्ञानिक ने सिर्फ एक शब्द लिखा, वाव। ये सिग्नल 72 सेकंड तक चला और आया कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस की दिशा से।
इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज, जो बिल्कुल हाइड्रोजन लाइन से मेल खाती है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसे कोई भी उन्नत सभ्यता समझ सकती है। और अब पता चला है कि 3i एटलस भी उसी दिशा से आया है, सजिटारियस से। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वही ऑब्जेक्ट जिसने 1977 में वो सिग्नल भेजा था अब आखिरकार हमारे सौरमंडल तक पहुंच चुका है? शायद वो हमें पहले से बताना चाहता था, मैं आ रहा हूं। ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसे साबित भी नहीं किया जा सकता, लेकिन खारिज भी नहीं किया जा सकता। और यही असली बात है। ऐसे ऑब्जेक्ट हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, क्योंकि सच तो कहीं बाहर है और शायद अब वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय स्पेस स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द यूनिकवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं ब्रह्मांड के एक और रहस्य के साथ।